पटना मेट्रो सिटी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब पटना वासी, बिहार वासी मेट्रो में सफर कर सकेंगे, और वो इंतजार आखिरकार अब पूरा होने जा रहा है। वो इंतजार खत्म होने वाला है। पटना मेट्रो का ट्रायल शुरू होगा और इसी ट्रायल के साथ काम का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, बिहार में जिस तरह से लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी गति को तेज धारा देते हुए इस पटना मेट्रो को विकसित किया जा रहा है बिहार में। और अब पटना के लोग इस मेट्रो पर बैठकर सवारी कर सकेंगे। हम आपको इस पटना मेट्रो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती से इस मेट्रो की बोगी को तैयार किया गया है। अच्छी बात यह है कि इस पर आपको बिहार की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। चाहे हम मिथिला पेंटिंग की बात करें या इसके अलावा जो अलग अलग बिहार की आकृति है, चाहे वो बौद्ध वृक्ष की हम बात करें, मिथिला पेंटिंग की बात करें, उसकी झलक आपको पटना मेट्रो में देखने को मिलेगी। और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कशिश न्यूज़ पर। देखिए किस खूबसूरती के साथ इस पटना मेट्रो को तैयार किया गया है। और साथ ही इस पटना मेट्रो में आपको बिहार की जो आकृति है वो देखने को मिलेगी। चाहे हम पटना में गोलघर की बात करें, महावीर मंदिर की बात करें, महाबोधि वृक्ष हो, बुद्ध स्तूप हो, नालंदा खंडहर या बिहार के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की तस्वीरों से इस मेट्रो की बोगी को सजाया गया है। और इस मेट्रो में बैठकर यात्री सफ़र कर सकेंगे। पहले इसका ट्रायल रन पूरा किया जाएगा और उस ट्रायल रन के साथ ही जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा। और उसके बाद पटना मेट्रो का ये सफ़र शुरू हो जाएगा, जिसमें यात्री बैठकर सफ़र कर सकेंगे। तो बड़ी सौगात है ये बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए। देखिए किस खूबसूरती से इस पटना मेट्रो को तैयार किया गया है। मिथिला पेंटिंग के साथ साथ बिहार के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की जो विशेषता है उसकी झलक आपको इस मेट्रो में देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले इसका ट्रायल रन होगा और ट्रायल रन के दौरान ही देखिए जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा। और उसके बाद पटना मेट्रो का ये सफर शुरू होगा। यहाँ पर अधिकारियों की टीम और मंत्री भी पहुंचे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मेट्रो की जो सौगात बिहार को मिलने वाली है ये कितनी खास है और किस तरह से बिहार को ये सौगात नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है। साथ ही एनडीए सरकार की ये घोषणा है, ये पहल है कि बिहार को विकसित करना है, बिहार को एक नया स्वरूप देना है और नए तरीके से बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है। ऐसे में अधिकारियों की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मंत्री जीवेश मिश्रा भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ मंत्री जीवेश मिश्रा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा दिन है पटना के लिए, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पटना मेट्रो का, और जिस तरह से लगातार विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है, क्या कहें? देखिए ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, ये प्रधानमंत्री जी का प्यार वाला बिहार है। और इस देश के प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं, और जो नीतीश कुमार जी हैं ये आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं। उसका एक एक नज़ारा आपको दिखता होगा। ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये विकसित बिहार है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि पटना मेट्रो युक्त शहर बने, उस दिशा में लग रहा है हम लोग अब कामयाब होने वाले हैं। बहुत जल्द पटना वासियों को मेट्रो की सौगात देने वाले हैं। आज मूलतः हम यहाँ आए थे फाइनली कि क्या काम बचा हुआ है। हमारे विभाग के जो सचिव महोदय हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सभी अधिकारी पदाधिकारी आए हुए हैं। एक एक चीज़ का आज हम लोग निरीक्षण करेंगे और कितना काम बचा हुआ है उस काम को लिस्ट करके एक एक काम के लिए जिम्मेदारी के साथ अधिकारी तय करेंगे। और अगले 15 दिन में फिनिशिंग से संबंधित हर काम को हम लोग ओके कर लेंगे। और फिर जैसे ही ऊपर से हम लोगों को आदेश मिलेगा, पटना को मेट्रो युक्त शहर बना देंगे। बिल्कुल, और इंतजार किया जा रहा था। लोगों के अंदर काफी खुशी है, क्योंकि पहले दिल्ली मुंबई में जाते थे तो मेट्रो पे बैठते थे, लेकिन अब बिहार में रहकर पटना में आकर इसकी सवारी कर सकें। इसीलिए तो मैं कहा कि यही तो नीतीश कुमार का बिहार है। और आधुनिक बिहार का विश्वकर्मा अगर कोई है तो नीतीश कुमार हैं। तो उनका बिहार है। ये नरेंद्र मोदी का प्यार वाला बिहार है। आपको दिख रहा है ये डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए बढ़ता बिहार है, ये विकसित बिहार है। यही तो कह रहे हैं हम लोग। और जब यही कह रहे हैं तो लोग कई बार सवाल करते हैं, तो सवाल का जवाब हम लोग काम से देते हैं।
कहते हैं और चूंकि चुनावी साल भी है और इस बड़े चुनाव सौगात के का साथ काम है आना और जाना। हर 5 साल में चुनाव आएगी, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन हर दिन काम करेंगे, ये एनडीए सरकार की नीयत है। तो ये जीवेश मिश्रा का दावा और वादा कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं बिहार में, और जिस तरह से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये बताता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार की जो प्रगति है ये यही रुकने वाली नहीं है। चुनाव का काम है आना और जाना, लेकिन जो सरकार का काम है वो आगे इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा। तो देखिए पटना मेट्रो कैसा दिखने वाला है ये हमने आपको दिखाया, और अब हम आपको ये यार्ड दिखाते हैं जहां से पटना मेट्रो निकलेगी और यहीं से अलग अलग स्टेशनों पर पटना मेट्रो पहुंचेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है, और साथ ही आपको बता दें कि पटना मेट्रो का डिपो में ट्रायल रन होगा, और उसके बाद इसकी सफलता के बाद आम जनता आम लोगों को यह पटना मेट्रो सौंप दिया जाएगा, जिसमें बैठकर आप सफर कर सकते हैं। ट्रायल रन डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर इसका किया जाना है, और साथ ही तकनीकी और सुरक्षा मानकों से भी पूरी जांच की जा रही है, ताकि जब यात्री इसमें सफर करें तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही देखिए पहले चरण में डिपो की ट्रायल होनी है, इसके बाद ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल होगा, और यह ट्रायल लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा, और इस ट्रायल के सफलतापूर्वक होने के बाद आम जनता आम लोगों के बीच इस पटना मेट्रो को चलाया जाएगा, जिसमें बैठकर आप भी सफर कर सकते हैं। तो बड़ा दिन बिहार के लिए, खासकर पटना की अगर हम बात करें तो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब ये पटना मेट्रो शुरू होगा, उन्हें इसकी सौगात मिलेगी, वो बैठकर इसमें सफर कर सकेंगे। आखिरकार अब देखिए जिस तरह से मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने बताया कि बिहार किस तरह से तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए बिहार अब एक नया आयाम लिखने के लिए तैयार है। जिस राजधानी पटना को हम स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज के तौर पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को देख रहे थे, उसी काम को अब और भी आगे बढ़ाते हुए पटना मेट्रो की ये सौगात बिहार वासियों को, पटना वासियों को मिलेगी। अब आपको मेट्रो में सफर करने के लिए बाहर किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा पटना भी मेट्रो सिटी बन रहा है, और इस मेट्रो सिटी में मेट्रो पर सवारी आप कर सकते हैं। और साथ ही देखिए इस मेट्रो में कई ऐसी सुविधाएं भी हैं जो यात्रियों के लिए दी गई है, लेकिन सबसे पहले सफलतापूर्वक ट्रायल रन होना है, और उसके बाद अगर कहीं पर कमी रह गई है तो उसे पूरा किया जाएगा, उस कमी को दूर किया जाएगा, और बाद में ये जो ट्रायल रन है उसकी सफलतापूर्वक तैयारी के साथ ही पटना मेट्रो को आम जनता आम लोगों के लिए सौंप दिया जाएगा। तो देखिए हमने कशिश न्यूज पर आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, और हमने आपको दिखाया कि पटना मेट्रो कैसा होने वाला है, किस तरीके से मेट्रो को नारंगी रंग से तैयार किया गया है। बिहार की अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की जो झलक है वो आपको पटना मेट्रो में देखने को मिलेगी, और ये पटना मेट्रो जब दौड़ेगा तो यकीन मानिए वो हमारे सपनों की उड़ान होगी, जिस उड़ान के साथ हम बिहार को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी पटना मेट्रो की और क्या कुछ खासियत है ये हम आपको बताएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है, जैसा हमने आपको दिखाया पटना मेट्रो की बोगियों को किस तरह से नारंगी रंग के कलर से तैयार किया गया है, सजाया गया है, और वो खूबसूरती यकीन मानिए आपकी आंखों को भर देगी रंगों से। किस तरह से बिहार की अलग अलग जगहों की खूबसूरती और आकृति आपको पटना मेट्रो में देखने को मिलेगी। और अब हम आपको ये स्टेशन दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए जब आप यार्ड से निकलिएगा तो ये पहला स्टेशन पड़ेगा, जो कि ISBT है। बगल में ISBT बस स्टैंड है, और इसी के ठीक पास में ये पटना मेट्रो का पहला स्टेशन है। देखिए किस तरह से पटरी बिछने का काम तेजी से चल रहा है। तमाम जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, और हम आपको ये भी दिखाते हैं किस तरह से देखिए निकास के लिए और अलग अलग जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो लिफ्ट की हम बात करें, एग्जिट की बात करें, या फिर इमरजेंसी पैनल यानी कि आपातकालीन स्थिति के लिए यहाँ पर किस तरह से अलग अलग
तरीके से ये तैयार किया गया है पटना मेट्रो के इस स्टेशन को, जो कि आईएसबीटी है और ये पहला स्टेशन है जहां से मेट्रो का रन होना है, यानी मेट्रो दौड़ेगी यहीं से और आगे आप यहां बढ़ सकते हैं। तो ये खूबसूरती है पटना मेट्रो की। इसके अलावा देखिए पटना मेट्रो को तैयार किया जा रहा है, साथ ही ट्रायल रन के बाद ये पटना मेट्रो लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा और पटना मेट्रो को लेकर शहर वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके शुरू होने से ही पटना में जो जाम की समस्या है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अभी पटना में ट्रैफिक जाम से लोग काफी परेशान हैं, लेकिन अब आप जरा सोचिए जब आधे से ज्यादा लोग पटना मेट्रो में बैठकर सफर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सड़कें निजात मिलेगा। तो पटना मेट्रो का ये प्रोजेक्ट जो है वो दो कॉरिडोर में बनाए जा रहे हैं। पहला कॉरिडोर दानापुर से पटना जंक्शन लाइन तक का है जो कि करीब 17 किलोमीटर लंबा होगा और दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से बैरिया बस स्टैंड तक जो कि करीब 14 किलोमीटर लंबा होगा और फिलहाल दूसरे कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। धीरे धीरे आगे के कॉरिडोर पर मेट्रो की शुरुआत होगी, यानी कि 2 कॉरिडोर में इस मेट्रो को तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये दूसरा कॉरिडोर है जो कि बनकर तैयार हो रहा है और इस कॉरिडोर में पटना मेट्रो का रन होना है, यानी कि पटना मेट्रो दौड़ेगी जिसमें आम जनता, आम पब्लिक सफ़र कर सकेंगे। उत्साह है लोगों में, जाहिर सी बात है, क्योंकि लंबे वक्त से इंतज़ार चल रहा था और जगह जगह हमने देखा किस तरह से पटना मेट्रो को लेकर जब काम शुरू हुए थे तो लोगों के अंदर ये बेचैनी थी कि आखिर कब ये बनकर तैयार होगा, आखिर कब हमें पटना मेट्रो में बैठने का, उस पर सफ़र करने का मौका मिलेगा। और आखिरकार अब वो जो इंतज़ार थी लंबे समय से जो चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। अब जरा आप सोचिए जब आप पटना में रहकर, बिहार में रहकर मेट्रो पे सफर कीजिएगा तो वो माहौल और वो जो उत्साह है वो बताएगा कि किस तरह से बिहार विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, नए पैगाम लिख रहा है। और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर यहाँ रोजगार के क्षेत्र में हम बात करें या फिर यहाँ के युवाओं की अगर हम बात करें, उनकी एक अलग ही झलक होती है और बिहार ज्ञान की धरती कही जाती है। ऐसे में इस बिहार में अब मेट्रो की शुरुआत होने से वाकई में ये एक अच्छी पहल है बिहार सरकार की और लगातार डबल इंजन सरकार की तरफ से विकास के क्षेत्रों में काम किए जाने के जो दावे हैं वो धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये पटना मेट्रो, हम आपको ये आईएसबीटी का ये जो स्टेशन है वो दिखा रहे हैं जहां अभी भी काम चल रहा है, चूंकि जल्दी जल्दी काम को पूरा करना है और जल्द से जल्द इसे आम जनता, आम लोगों के लिए सौंप दिया जाएगा। लेकिन देखिए कैसे यहाँ पर तार बिछाए जा रहे हैं, जो पटरियां हैं वो बिछाई जा रही है और ये पहला स्टेशन होगा। हमने इससे पहले आपको वो यार्ड दिखाया था, वहां से पटना मेट्रो जब निकलेगी तो ये पहला स्टेशन है आईएसबीटी जहां पर मेट्रो रुकेगी और यहाँ आप मेट्रो पर बैठकर आगे के लिए सफर करेंगे और आगे निकलेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अधिकारियों की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और बारीकी से देखा जा रहा है, चीज़ों को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है ताकि जब ये मेट्रो का ट्रायल रन यहाँ से किया जाए, जब इसे आम जनता, आम लोगों को सौंप दिया जाए, उससे पहले पटना मेट्रो में जो भी कमियां हैं या जहाँ पर जो तकनीकी समस्या आ रही है उसे समय रहते दूर किया जा सके और उसके बाद ये जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा जिसमें लोग बैठकर सफर कर सकेंगे। लेकिन देखिए लगातार सीएम नीतीश कुमार भी निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे हम मंत्री जवेश मिश्रा की बात करें, लगातार अधिकारियों की टीम पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और सरकार का ये दावा है कि जब हम जनता के लिए काम करें और जनता के लिए जब हम एक नई क्रांति की शुरुआत करें, चाहे वो पटना मेट्रो के जरिए ही क्यों ना हो, इसके तहत ये सरकार की योजना है और सरकार की ये प्लानिंग है कि बिहार के लोगों के लिए, खासकर पटना वासियों के लिए, चाहे हम पुल पुलिया की बात करें, सड़कें बनाई जा रही है या जो लगातार क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में पटना मेट्रो की शुरुआत होना ये एक और नई क्रांति की ओर आगे बढ़ता हुआ हमारा बिहार, जिसे अब आम जनता, आम पब्लिक
को सौंप दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम जो चीज़ें हैं वो बारीकी से देखी जा रही है, समझी जा रही है, ताकि जब इसका ट्रायल रन पूरा हो जाए और बाद में जब ये लोगों को समर्पित किया जाए, आम जनता बिहार वासियों को समर्पित किया जाए, उससे पहले तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोग जब इस मेट्रो पर बैठकर सफ़र करें तो उन्हें ये यकीन हो जाए कि ये वाकई में हमारा बदलता हुआ बिहार है, आगे बढ़ता हुआ बिहार है। और इसी बढ़ते बिहार के साथ बिहार के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की तरफ से ये एक बड़ी सौगात मानी जा रही है बिहार के लोगों के लिए, पटना के लोगों के लिए। लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था, जो कि अब खत्म होने वाला है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार, जिसके बाद मेट्रो अब पटना की सड़कों पर दौड़ेगी और लोग इसमें बैठकर सफर करेंगे। और देखिए, अब हम आपको बताते हैं जो यात्री मेट्रो स्टेशन पर आएंगे उन्हें क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये एंट्रेंस गेट दिखा रहे हैं। इस गेट से आपको अंदर प्रवेश करना होगा। जब आप अंदर आइएगा तो यहाँ क्या क्या सुविधा है ये भी ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर सीढ़ी बनाए गए हैं, यानी अगर आप चलने में सक्षम हैं और आप चल सकते हैं तो आप सीढ़ी से आराम से ऊपर जा सकते हैं। इसके बगल में एक्सीलेटर लगाया गया है, यानी कि अगर जो बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने में परेशानी होती है, तकलीफ होती है, वो एक्सीलेटर के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इस सीढ़ी के एकदम पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है, यानी अगर किन्हीं को लिफ्ट से ऊपर जाना है तो वो लिफ्ट से ऊपर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए स्लोपिंग यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि दिव्यांग भी इस मेट्रो में सफ़र कर सके और उनके लिए भी ऊपर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस मेट्रो स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हम अब आपको ज़रा ऊपर छत दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये बदलते बिहार की तस्वीर है और विकसित बिहार की तस्वीर है, और इसी आयाम को नए अंजाम तक पहुंचाने के लिए पटना मेट्रो की जो सफल शुरुआत है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले धरातल पर उस हकीकत को उतारने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, और उसी हकीकत को पूरा करता हुआ ये तस्वीर है पटना मेट्रो के ISBT स्टेशन का। और यहाँ पर तमाम सुविधा का ख्याल रखते हुए इस स्टेशन को बनाया जा रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो या अगर कोई दिव्यांग हो जो मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर किए जा रहे हैं, ताकि जो बिहार वासी हैं वो सहूलियत के साथ इस पटना मेट्रो में सफ़र कर सके। इसके अलावा पटना मेट्रो की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो ये शब्दों में शायद बयां कर पाना बहुत मुश्किल होगा। नारंगी रंग से पूरे डब्बे को यानी कि बोगी को तैयार किया गया है, जहाँ पर बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो वहाँ की खूबसूरती है, खासकर टूरिस्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको पटना मेट्रो में देखने को मिलेगी। चाहे हम बोधि वृक्ष की बात करें, इसके अलावा मिथिला पेंटिंग की बात करें, या पटना के हनुमान मंदिर, गोलघर, ये कई ऐसी आकृतियां हैं जो आपको पटना मेट्रो के बोगी पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके अलावा अभी तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, तेजी से काम चल रहा है लगातार सरकार की तरफ से, और जो अधिकारियों की टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है ताकि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जा सके। ट्रायल सफ़र जो ट्रायल इसका किया जाना है उसके तुरंत बाद पटना मेट्रो को भी शुरू कर दिया जाएगा आम जनता, आम लोगों के लिए। और ये खूबसूरती और जिस तेज़ी से काम चल रहा है, यकीन मानिए बहुत जल्द पटना मेट्रो हम सबके बीच में होगा, जिस पर बैठकर आप और हम सफ़र कर सकेंगे। और इसी पटना मेट्रो की तस्वीरें कुछ एक्सक्लूसिव हमने आपको दिखाई कशिश न्यूज़ पर, और किस तरह से लगातार काम आगे चल रहा है ये भी हमने आपको बताया। स्टेशन पर क्या क्या सुविधा मिलेंगी, चाहे वो सीढ़ी की हम बात करें, एक्सीलेटर की बात करें, या फिर दिव्यांगों के लिए हम स्लोपिंग की बात करें। इसके अलावा लिफ्ट भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, और जब यात्री यहाँ पहुँचे तो उन्हें तमाम सुविधा और सहूलियत मिले। तो ये पटना मेट्रो सपना है बिहार का, पटना के लोगों का, और इस मेट्रो का इंतज़ार बस कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। तेज़ी से काम चल रहा है, और इस काम के पूरा होते ही ट्रायल रन जब इसका सफल हो जाएगा उसके बाद
आम जनता, आम लोगों के बीच पटना मेट्रो को लाया जाएगा, जिस पर बैठकर हम और आप सफर कर सकेंगे। और इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।